So now let's understand the implementation of a circular linked list using C++ programming. So सबसे पहले मैं कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करा लेता हूँ क्योंकि मैं इस प्रोग्राम के अंदर एग्जिट फंक्शन यूज करूँगा और नल कीवर्ड यूज करूँगा. So for that I am going to include an header file. एक मैं कराता हूँ CSTDIO स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल. एक और मैं करा लेता हूँ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हैश इंक्लूड CSTDLIB. Okay. Now here I am going to create a structure first. एक मैं node टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ. So मैंने यहाँ पर struct कीवर्ड का यूज किया node. एक मेरे पास आएगा int information और एक और आएगा pointed to its next node, node star next. और यहाँ पर एक और मैं ग्लोबली एक और वेरिएबल बना रहा हूँ node star last के नाम से. Now within this program I am going to make a use of a class. So let's say एक class में बना लेता हूँ और class का let's say नाम मैं देता हूँ circular. In this I am going to declare certain methods जो हमको यूज करने हैं. तो अभी हम तीन फंक्शन से बना के देखेंगे. एक मैं बनाऊंगा void create जिसको मैं बनाऊंगा एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन. एक और let's say मैंने बना दिया void add at begin. इसको भी मैं let's say पैरामीटराइज्ड फंक्शन बना लेता हूँ. एंड फाइनली आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ डिस्प्ले एज वेल. सो ये तीन फंक्शंस अभी हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. नाउ विद इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ कंस्ट्रक्टर. तो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन मैं कुछ इस तरीके से देता हूँ कि ये जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है नोड टाइप का लास्ट, इसको मैं इनिशियलाइज कराता हूँ विद नल वैल्यू के साथ. So as soon as you are going to create an object for this class, आपका ये जो node होगा last, ये null के साथ initialize हो जाएगा. Now with this integer main, I am going to make a use of a menu-driven program. So let's say मैं while का use कर लेता हूँ. जब तक user exist नहीं करेगा, मेरा ये program चलता रहेगा. तो मैंने यहाँ पर एक cout statement दे दी. Let's say /n क्रिएट नोड. तो पहला मैंने ऑप्शन दे दिया इन ऑर्डर टू क्रिएट अ नोड. ओके, इसी स्टेटमेंट को लेट से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में दे देता हूँ एड एट बिगिन करके. इसके बाद एक और मैं ऑप्शन देता हूँ थर्ड ऑप्शन. ये मैं कर देता हूँ किसके लिए, डिस्प्ले के लिए, इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द नोट्स. और एक और ऑप्शन लेट से बना लेते हैं फॉर इन ऑर्डर टू एग्जिट फ्रॉम योर प्रोग्राम. तो फॉर ऑप्शन जैसे यूजर प्रेस करेगा आई एम गोइंग टू एग्जिट माई यूजर फ्रॉम माई प्रोग्राम. सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू आस्क फ्रॉम अ यूजर एंटर योर चॉइस. तो यहाँ पर मैं यूजर से उसकी चॉइस पूछ लेता हूँ और यहाँ पर एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ चॉइस के नाम से. तो विद इन दिस इंटीजर मेन आई एम गोइंग टू डिक्लेयर माय वेरिएबल इंटीजर चॉइस. ओके, अब लेट्स से यहाँ पर मैं स्विच केस का इम्प्लीमेंट कर देता हूँ. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय स्विच और मैं चॉइस को एज अ की पास कर देता हूँ. केस 1 लेट से बना लेते हैं. तो केस 1 में हम क्या करने वाले हैं, इंसर्ट करके एक नोड बनाने वाले हैं. सो मैं यूजर से एक स्टेटमेंट पूछ लेता हूँ cout एंटर द एलिमेंट. और यहाँ पे लेट्स से मैं सीन करा देता हूँ एक वेरिएबल एलिमेंट के नाम से. चलो बना लेते हैं. तो यहाँ पर एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कराता हूँ एलिमेंट के नाम से. एंड विद इन दिस आई एम गोइंग टू कॉल अ फंक्शन. अगर आपको क्लास के फंक्शन को कॉल करना होता है तो यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर दैट क्लास. सो लेट्स से मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ सर्कुलर लिस्ट और CL लेट्स से मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया. सो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट CL आई एम गोइंग टू कॉल माय फंक्शन क्रिएट.
एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट एंड लाइन, और मैं इसको कराता हूँ ब्रेक। अब इसी तरीके से मैं बाकी वाले केसेस भी बना लेता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी माई केस 2। केस 2 में मैं यूजर से पूछ लेता हूँ एंटर द एलिमेंट, क्योंकि यूजर बिगिन पे एक एलिमेंट इंसर्ट कराएगा। एलिमेंट मैं यूजर से ले लूंगा एंड हियर आई एम गोइंग टू कॉल माई फंक्शन ऐड एट बिगिन। ओके, नाउ हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई केस 3। केस 3 में मेरे को सिर्फ डिस्प्ले कराना है, सो आई एम जस्ट सिंपली गोइंग टू कॉल माई फंक्शन डिस्प्ले। तो यहाँ पर एक मैं एंड लाइन एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एंड फाइनली केस 4। केस 4 मेरा किसके लिए, इन ऑर्डर टू एग्जिट फ्रॉम माई प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कॉल कर लेंगे, बस एक एग्जिट फंक्शन को आई एम गोइंग टू कॉल। और लेट्स से एक मैं डिफॉल्ट स्टेटमेंट में देता हूँ, अगर कोई यूजर इनवैलिड चॉइस डालता है। So I'm going to execute a statement invalid choice. Okay. So मेरा मेन्यू भी प्रिपेयर हो गया। Now what exactly I'm going to do is I'm going to define the definitions of my functions. जितने मैंने फंक्शन बनाए उन सबकी मैं डेफिनेशन अब यहाँ पर देता हूँ। The first function which I have is a create. तो लेट्स से उसका जो रिटर्न टाइप है वो है मेरे void टाइप का। नेम है मेरे फंक्शन का क्रिएट, और इसको मैंने बना रखा है एज अ पैरामीटराइज्ड फंक्शन। तो यहाँ पर एक मैं नोड बना लेता हूँ विच इज ऑफ टाइप पॉइंटर, और उसका मैंने नाम ले दिया टेम्प। अब लेट्स से इस टेम्प को मैं साइज एलोकेट करता हूँ मेरा नोड जितना, अब इस टेम्प के इन्फो में मैं वो वाली वैल्यू डलवा दूंगा जो यूजर आपको देगा। तो यूजर एक वैल्यू इंसर्ट कराएगा एलिमेंट में, वो एलिमेंट मेरे यहाँ पर आ जाएगी इस वैल्यू में, और ये वैल्यू मैंने कहाँ पे इंसर्ट करा दी, टेम्प के इन्फॉर्मेशन में। नाउ हियर आई एम गोइंग टू चेक इफ माय लास्ट इज इक्वल टू नल। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट कि लास्ट इज इक्वल टू टेम्प। जो मेरी टेम्प की इन्फॉर्मेशन है वो मेरी लास्ट वाले में चली जाए, और जो मेरे टेम्प का नेक्स्ट वाला पॉइंटर होगा वो किसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा, टुवर्ड्स माय लास्ट एलिमेंट। एल्स आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट कि लेट्स से टेम्प के नेक्स्ट में आ जाए मेरा लास्ट का नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं करता हूँ कि लास्ट के नेक्स्ट में ये लास्ट का नेक्स्ट की तरफ इंडिकेट करेगा मेरे टेम्परेरी की तरफ, और इसके बाद लास्ट इज इक्वल टू 10। So this is a function in order to create a node. अब मैं बिगिन वाले को भी एक बार इम्प्लीमेंटेशन दे देता हूँ उसकी। So void circular list this is the name of my function add at begin, और इसको भी मैंने पैरामीटराइज्ड फंक्शन बना रखा है, और इसका पैरामीटर एक पास करता हूँ वैल्यू। तो मैं क्रॉस चेक कर देता हूँ, हाँ यही है मेरे फंक्शन का नाम ऐड एट बिगिन। अब इसमें सबसे पहले आप चेक करोगे इफ योर लास्ट इज इक्वल टू नल, देन आई एम गोइंग टू थ्रो अ स्टेटमेंट // लेट्स से फर्स्ट create a list। Okay, this message will be displayed to the user, and I'm going to make a use of a return statement। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पर एक नोड टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ टेम्प। तो टेम्प को मैं साइज एलोकेट करता हूँ मेरे न्यू नोड जितना। तो टेम्प के इन्फो में मैं वो वाला एलिमेंट डलवा दूंगा जो आपको यूजर देगा वैल्यू। टेम्प के नेक्स्ट में मैं पॉइंट आउट करा दूंगा
लास्ट का नेक्स्ट, और जो मेरा लास्ट का नेक्स्ट होगा वो उसके अंदर लेट्स से मैं एक वैल्यू इंसर्ट करा देता हूँ 10. That's it for beginning an element at the first position in your doubly linked list. अब लेट्स से डिस्प्ले का भी एक बार फंक्शन इंप्लीमेंट कर लेता हूँ. सो void circular डिस्प्ले, और ये जो मेरा फंक्शन है ये मैंने पैरामीटराइज्ड नहीं बनाया, अनपैरामीटराइज्ड फंक्शन है. ओके, तो यहाँ पर एक मैं नोड बना लेता हूँ, नोड स्टार्ट एस. तो सबसे पहले मैं इसमें यही चेक कर लेता हूँ इफ माई लास्ट इज इक्वल टू नल. तो मैं यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा देता हूँ. एल्स मैं आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट माई स्टेटमेंट. एस को मैं इनिशियलाइज कराता हूँ मेरे जो सबसे लास्ट में वेरिएबल होगा उसके नेक्स्ट के साथ. ओके, तो लास्ट के जो नेक्स्ट के पॉइंटर की तरफ ये इंडिकेट करेगा मेरा एस. और यहाँ पर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूँ सी आउट. सर्कुलर लिस्ट इज, सो यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई वाइल लूप. वाइल एस नॉट इक्वल टू लास्ट. जब तक एस लास्ट वाले पैरामीटर तक नहीं पहुंच जाता तब तक इनको सारे एलिमेंट डिस्प्ले कराता चला जाएगा. ओके, तो यहाँ पर एक मैं सी आउट डाल रहा हूँ. सी आउट एस के इन्फो में से मैंने कुछ तरीके का एक स्टेटमेंट बना दी, और यहाँ पर मैं कर दूंगा एस इज इक्वल टू एस का नेक्स्ट. तो ऐसा आपका कब तक चलता रहेगा जब तक वो लास्ट तक नहीं पहुंच जाता. ओके, एंड फाइनली आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट सी आउट एस का इन्फो एंड. तो एक बार मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करके देखता हूँ. क्लिक ऑन सेव एंड एग्जीक्यूट. देख लेना कुछ एरर तो नहीं है प्रोग्राम में. यहाँ पर क्या रहा है, नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू क्रिएट. ओके, क्रिएट के अंदर मैंने एक एलिमेंट पास नहीं किया, ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन है. इसको भी एक पैरामीटर को देना पड़ेगा एलिमेंट. क्योंकि ये सारे मैंने फंक्शन पैरामीटराइज्ड बना रखे हैं. एग्जीक्यूट करके देखते हैं. सो क्रिएट नोड में करके देखता हूँ, एक एलिमेंट में इंसर्ट करा के देखता हूँ. लेट्स से चलो 10 में इंसर्ट करा के देखता हूँ. इसके बाद अगेन आई एम गोइंग टू प्रेस 1, एक एलिमेंट में इंसर्ट कराता हूँ 20. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्प्ले. तो सर्कुलर लिस्ट 10 आ गया, 20 आ गया. ओके, और लेट्स से अगर मैं इसमें एग्जिट बटन दबाता हूँ, so this program is working fine. So this is a concept of circular linked list.